गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम है निकेत जायसवाल और आप लोग देख रहे हैं एनपी गुरुकुल। दोस्तों आज मैं आप लोग को जो बताऊंगा एटीएम कार्ड्स के बारे में, मतलब जो प्लास्टिक मनी होता है उसके बारे में बताएंगे। वो कितने तरीके का होता है। दोस्तों प्लास्टिक मनी जो होता है, जो हमारे एटीएम कार्ड होता है, वो दो तरीके का होता है। एक तो दोस्तों होता है डेबिट कार्ड और दूसरा होता है क्रेडिट कार्ड। दोस्तों डेबिट कार्ड क्या चीज़ है? डेबिट कार्ड वो चीज़ है दोस्तों जो हमारे बैंक में बैलेंस है करंट टाइम पे, उसको निकालने के लिए डेबिट कार्ड का यूज किया जाता है। अगर हमारे अकाउंट में 10,000 रुपए हैं तो हम अपने डेबिट कार्ड से 10,000 रुपए ही निकाल पाएंगे। इसके ऊपर तो निकाल नहीं पाएंगे। 11,000 रुपये निकाल लें हम तो ऐसा नहीं हो सकता। जितना भी हमारे अकाउंट में पैसे हैं, जितना भी हमारे अकाउंट में बैलेंस है, डेबिट कार्ड के माध्यम से हम उतना ही पैसा अपने एटीएम कार्ड से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा जो दोस्तों है वो है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड दोस्तों क्या चीज़ है? क्रेडिट कार्ड दोस्तों वो चीज़ है, ये एक तरीके का दोस्तों लोन है जो कि बैंक हमें देता है क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। दोस्तों क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होती है वो पहले थोड़ा होता है, फिर धीरे धीरे कर करके बढ़ता जाता है। जैसे आप ट्रांजेक्शन करते रहते हैं, लेन देन करते रहते हैं, वैसे वैसे ही जो है क्रेडिट कार्ड की जो है लिमिट बढ़ती जाती है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप अकाउंट खुलवाते हैं तो आप लोग को जो है डेबिट कार्ड जो है वहीं से तुरंत मिल जाता है और डेबिट कार्ड का आपको दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जो क्रेडिट कार्ड है वो सभी को नहीं दिया जाता और एटीएम जो है वो अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे नहीं दिया जाता है क्रेडिट कार्ड वाला। क्योंकि दोस्तों क्रेडिट कार्ड लेने के लिए कुछ जो है बैंक के टर्म्स कंडीशन होते हैं। अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तभी आपको जो है क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है, अदरवाइज आपको क्रेडिट कार्ड इशू नहीं किया जाएगा। डेबिट कार्ड दोस्तों तो हर कोई इसका यूज कर सकता है और हर कोई इसको जो इशू करवा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि डेबिट कार्ड का और क्रेडिट कार्ड का यूज किन सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हो पड़ता है और इसका जो है कार्ड का जो है खोज क्यों किया गया, एटीएम कार्ड का जो है खोज क्यों किया गया। दोस्तों एटीएम कार्ड इसलिए क्रिएट किया गया, इसलिए बनाया गया एटीएम कार्ड की सुविधा इसलिए बैंक के द्वारा दी जाने लगी, क्योंकि दोस्तों पहले ये होता था कि एक ब्रांच है, एक ब्रांच में हजारों लोगों ने खाता खुलवा रखा है और उनमें से मान के चलिए 1,000 लोग को भी पैसे निकालने की जरूरत पड़ गई। अब इसके चलते दोस्तों बैंकों में बहुत ज्यादा भीड़ लगती थी। बहुत लोग आते थे जो पैसा निकाले बिना ही चले जाते थे और उनको कोई इमरजेंसी हो, कोई जरूरत हो या कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो या शादी हो, ऐसी बहुत सारी इमरजेंसी पड़ती थी जिसमें वो लोग जो है बैंक से जो है कैश नहीं निकाल पाते थे, जो पैसे का विड्रॉल नहीं कर पाते थे। इसी को देखते हुए समस्या का समाधान जो है दोस्तों वो निकाला गया और डेबिट कार्ड जो है वो इशू किया गया, ताकि जो है इंसान कहीं भी हो वो वहां पे किसी भी टाइम पे पैसे को निकाला जा सके। दोस्तों डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो है इससे आप 24x7 365 दिन आप पैसा कभी भी किसी भी टाइम निकाल सकते हैं। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। और दोस्तों क्रेडिट कार्ड जो है पहले होता था कि दोस्तों कभी किसी को जरूरत पड़ गई, अचानक से पैसे की जरूरत पड़ी और वो बैंक जाता था लोन लेने के लिए। बैंक में लोन लेने के लिए भी दोस्तों कुछ बैंक के टर्म्स कंडीशन होते हैं, कुछ सिक्योरिटी लेते हैं बैंक, या फिर आप कहीं किसी कंपनी में काम करें और अच्छी खासी आपकी सैलरी आ रही हो तब बैंक जो आपको लोन देती होगी। लोन लेने में दोस्तों कम से कम 20 से 25 दिन लग ही जाता है लोन लेने में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों जो है क्रेडिट कार्ड बनाया गया। और क्रेडिट कार्ड जो है दोस्तों वो हम बता चुके हैं कि ये जो है क्रेडिट कार्ड सभी को इशू नहीं किया जाता है। क्रेडिट कार्ड कुछ अपने सिलेक्टेड कस्टमर को बैंक इशू करती है, जानती है कि ये जो है हमारा रीपेमेंट आसानी से कर सकता है और इसके पास इतनी अमाउंट है कि अगर ये हमारे यहाँ से खर्च कर रहा है तो हमें पैसा रिटर्न कर देगा। तो दोस्तों जब क्रेडिट कार्ड बनाया गया, जब क्रेडिट कार्ड हुआ तो इससे ये फायदे हुए कि आप के पास पैसे नहीं हैं और आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट के अकॉर्डिंग पैसे का यूज कर सकते हैं किसी भी टाइम कहीं भी। जैसे आप हॉस्पिटल में गए और आपको इमरजेंसी में 50,000 रुपये की जरूरत पड़ी तो आप बैंक में गए, आपने वहां पे जो है एटीएम कार्ड वो जो है पीओएस मशीन जो होता है उसमें आपने स्वाइप किया और पैसे जो आपके क्रेडिट कार्ड से निकल गए। अब आप जो है ये पैसे को बाद में बैंक को देते रहेंगे। दोस्तों इसमें भी जो है क्रेडिट कार्ड जो होता है उसकी जो रिपेमेंट की टाइम होती है उसमें दोस्तों मैक्सिमम जो है मिनिमम जो है, सॉरी मिनिमम जो है वो
30 से 40 दिन बैंक जो देते हैं वो भी इंटरेस्ट फ्री देते हैं। अगर 30-40 दिन में आप पेमेंट कर दे रहे हैं तो इंटरेस्ट फ्री आपका माना जाता है। दोस्तों बैंक पे डिपेंड करता है और उसके जो है अमाउंट पे डिपेंड करता है कि आपने कितना यूज किया है। दोस्तों पहले होता था कि जब क्रेडिट कार्ड नहीं थे तो आप बैंक जाते थे, बैंक लोन के लिए जो अप्लाई करते थे आप बैंक में, तो उसमें 20-25 दिन आराम से लग जाता था। और नहीं अप्लाई करते थे तो किसी साहूकार के पास गए, उससे आप लोन ले रहे हैं तो उसका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता था। मंथली 5%, 6% जितना वो आपसे डील कर ले, जितने में आप बात कर ले, इमरजेंसी में आप ले लेते थे, तो उसमें आपका बहुत ज्यादा ही लॉस होता था। तो बैंक ने इसी सबको ध्यान में रखते हुए, और जो बैंक लोन देता भी है तो उसका जो नॉर्मल जो लोन का रेट होता है वो 10-12% होता है, अर्ली वो भी होता है। और साहूकार जो है वो मंथली 5% चार्ज करते थे। इस तरीके से देखा जाए तो सालाना जो 60% चार्ज कर लेते थे। और जैसे किसी आपने किसी दोस्त से कहा, रिश्तेदार से कहा, पैसे लिया पर से एहसान भी जताता है। तो खैर इन सबको साइड में रखते हुए फिर बैंक ने एक नया तरीका अपनाया और उन्होंने जो है क्रेडिट कार्ड इशू किया। क्रेडिट कार्ड की खोज करता थे वो दोस्तों हमारे इंडिया से ही थे। और दोस्तों जो क्रेडिट कार्ड की खोज हुई थी वो 1967 में हुई थी। दोस्तों क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों, मतलब एटीएम कार्ड की जो खोज हुई थी दोस्तों 1967 में हुई थी। इंडिया में ही एक व्यक्ति हैं जो इंडिया में पैदा हुए थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। अब आइए दोस्तों हम बताते हैं कि डेबिट कार्ड जो है वो कितने तरीके का होता है और क्रेडिट कार्ड जो है वो कितने तरीके का होता है। ये देखिए दोस्तों हमारा खुल के आ गया डेबिट कार्ड। दोस्तों डेबिट कार्ड जो है वो भी 3 तरीके का होता है। रुपे कार्ड होता है, वीजा कार्ड होता है, मास्टर कार्ड होता है। दोस्तों रुपे कार्ड क्या चीज होता है? दोस्तों रुपे कार्ड तो जो हमारा ये गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ है, ये इंडिया का है। रुपे कार्ड आरबीआई द्वारा इशू किया गया इंडिया में। वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड दोस्तों ये जो दोनों है ये बाहर कंपनी है, बाहरी की कंपनी है। और इनमें डिफरेंस क्या है दोस्तों? इनमें डिफरेंस ये है कि दोस्तों मास्टर कार्ड जो है नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जगह सपोर्ट करता है। आप कहीं विदेश में यात्रा कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो आप जो है मास्टर कार्ड का यूज कर पाएंगे, अपने देश में भी और विदेश में भी। दोस्तों वीजा कार्ड में भी यही होता है, आप देश में विदेश में कहीं भी आप जाएंगे तो इसका यूज कर पाएंगे। दोस्तों रुपे कार्ड जो है, रुपे कार्ड जो है दोस्तों ये आप इंडिया में इसका यूज कर पाएंगे डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन के लिए। लेकिन दोस्तों रुपे कार्ड ने भी इन सबको ध्यान में रखते हुए एक अपना जो है प्लेटिनम कार्ड इशू किया है, जिससे आप जो है इंटरनेशनल में भी पेमेंट कर पाएंगे। दोस्तों बस इसमें जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों। लेकिन जो मास्टर कार्ड है उसका यूज सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद दोस्तों वीजा कार्ड का यूज होता है और उसके बाद जो दोस्तों रुपे कार्ड आता है उसका यूज होता है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं हम लोग क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड भी दोस्तों जो है 3 तरीके का ही होता है। मास्टर कार्ड होता है, अपना वीजा कार्ड होता है और ये इंडिया का जो रुपे कार्ड होता है। 3 ये भी होते हैं बेसिकली जो यूज में आते हैं। उसके बाद दोस्तों होता ये है कि अब बहुत सारे बैंक इंडिया में हैं और इंडिया में जितने भी बैंक है वो अपना डाटा जो है एक बैंक से दूसरे बैंक में नहीं शेयर करना चाहते हैं, मतलब अपने कस्टमर के बारे में दूसरे बैंक को नहीं बताना चाहते हैं। इसलिए नहीं बताना चाहते हैं कि मान लीजिए उनके यहाँ कोई बैंक के कस्टमर है, अकाउंट उसका है और उसका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए है, तो दूसरे बैंक को इसलिए नहीं बताता कि हम दूसरे बैंक के साथ अपना जो है डाटा अगर शेयर करेंगे तो जो दूसरा बैंक है उसको कॉल करेगा, ये ऑफर वो ऑफर, 75 तरह के ऑफर दे करके जो हमारा कस्टमर है अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, जिससे हमारा जो है कस्टमर वो कट सकता है, वो दूसरे बैंक में जा सकता है। इन्हीं सब रीजनों को देखते हुए, इन सबको ध्यान में रखते हुए फिर जो है एक, तो दोस्तों इस समस्या का समाधान निकालते हुए कार्ड नेटवर्क जो है उसका सहारा लिया गया। कार्ड नेटवर्क दोस्तों वही चीज है, वीजा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, रुपए हो गया। ये जो है दोस्तों ये कार्ड नेटवर्क है। कार्ड नेटवर्क जो है ये किसी भी कस्टमर का जो डाटा है वो दूसरे बैंक से नहीं शेयर करते। जब भी आप दोस्तों जाते हैं एटीएम में पैसे निकालने के लिए, दोस्तों उससे पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं, जब एटीएम सबसे पहले आया हुआ था तो जो एटीएम जो था, जैसे एसबीआई का एटीएम है तो आप सिर्फ एसबीआई के एटीएम मशीन से ही जो है पैसे निकाल सकते थे। और किसी बैंक का है तो आप उसी बैंक के सेम बैंक से पैसा निकाल सकते थे।
अब दोस्तों इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए और डाटा शेयरिंग की दिक्कतों को देखते हुए कि हम अपने डाटा एक दूसरे बैंक से शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो इसी सब चीज़ों को देखते हुए जो है कार्ड नेटवर्क का सहारा लिया गया। और कार्ड नेटवर्क में यह हुआ कि आप किसी भी बैंक का एटीएम है, आप किसी भी बैंक के एटीएम में जा करके मशीन से आप पैसा निकाल सकते हैं। इसमें जो है दोस्तों कार्ड नेटवर्क वो है, रुपए है, वीजा है, मास्टर कार्ड है, इन सब के द्वारा जो है ट्रांजेक्शन होता है। तो होता इसमें यह है कि दोस्तों जब आप किसी भी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालेंगे तो जो रुपए है, वीजा है, मास्टर कार्ड है, वो बताता है कि हाँ ये जो पैसे निकाल रहे हैं, हाँ इनके अकाउंट में इतने पैसे हैं, इनको इतना पैसा दे दिया जाए। बस इसका इतना काम होता है। और कोई भी एटीएम जो है किसी दूसरे बैंक के कस्टमर का जो डाटा अपने एटीएम में नहीं रिकॉर्ड करते, नहीं रखता है। सारा जो डाटा होता है रुपए, वीजा और मास्टर कार्ड रखते हैं, लेन देन का जो भी होता है। तो दोस्तों ये सब है। और दोस्तों जैसे क्रेडिट कार्ड आप ले रहे हैं तो उसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। दोस्तों इसका फायदा तो ये हो गया कि आपको कभी भी इमरजेंसी में लोन की जरूरत पड़ती है तो आप इंस्टेंट जो है पैसे का यूज कर सकते हैं, कहीं भी जाकर के पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप जैसे इसको आप कहीं एटीएम मशीन से जाके विड्रॉल करते हैं तो विड्रॉल चार्ज देना पड़ता है, जो कि हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। और कभी कभी जब होता है जैसे आपने कोई पेमेंट कहीं पे किया हुआ है, 20,000 का पेमेंट कर दिया और जो लिमिट होती है रीपेमेंट करने की, अगर उसके बाद आप पेमेंट नहीं करते तो जो है इस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है, और इंटरेस्ट चार्ज बहुत ज़्यादा होता है क्रेडिट कार्ड का। दोस्तों तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड से करना चाहिए। दोस्तों क्रेडिट कार्ड अगर आप ले रहे हैं तो खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, आप कहीं जाते हैं, आपके पास डेबिट कार्ड पड़ा हुआ है, आपके अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, तो आप 10,000 निकालेंगे, ना कि 11,000 निकालेंगे। लेकिन आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है और आपको 11,000 की जरूरत है तो आप 12,000 निकाल लेंगे, इमरजेंसी के लिए भी 1,000 रुपये निकाल के अलग से रख लेंगे। तो यही सब दोस्तों दिक्कतें रहती है, बाकी फायदे भी इसके बहुत हैं। इमरजेंसी में आपको जरूरत पड़ती है तो आप कहीं भी जा करके इसका पेमेंट कर सकते हैं। हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ी, कहीं भी ज़रूरत पड़ जाए तो आप जा करके दोस्तों क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, इंस्टेंट पेमेंट के माध्यम से। जैसे इंस्टेंट लोन होता है वही दोस्तों होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें दोस्तों गवर्नमेंट ने लॉन्च किया आरबीआई के द्वारा। आरबीआई ने अब ऐसा एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है और डेबिट कार्ड भी लॉन्च किया है जो कि कॉन्टेक्टलेस होता है। आप कहीं भी जाएंगे, टैप करेंगे और 5,000 रुपये तक का जो अमाउंट है बिना ओटीपी डाले, बिना कोई पिन डाले हुए तुरंत आपके जो है कार्ड से कट जाता है। तो ये भी कुछ दोस्तों जो है इसमें रिस्क वाली बात रहती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है एटीएम से लेन देन करना चाहिए। फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।